हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम सोशियो रिलीजियस मूवमेंट आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए थे, तो इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे पहले मैं जितने भी इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर थे आधुनिक भारत में, तो इन पे वीडियो बहुत सारे कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक दे दूँगा। तो इस वीडियो में हम सोशल रिलीजियस मूवमेंट पर फोकस रखेंगे, तो ये भी एग्जाम के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज राजा राम मोहन राय फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना कब किए थे? तो यहाँ पे आपको बताना है राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना कब किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1828। 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना किया गया था। और ये कहाँ पे किया गया था? तो ये कोलकाता में किया गया था। तो ये प्लेस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रह्मो समाज की स्थापना कहाँ पे किया गया था? तो कोलकाता में 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्मो समाज को पहले ब्रह्मो सभा कहा जाता था। तो ब्रह्मो समाज को पहले ब्रह्मो सभा कहा जाता था। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, स्पेशली मैं रविंद्र जी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से टॉपिक पे रिकमेंड किए गए हैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन टाइम की कमी कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। नेक्स्ट है हु अमंग द फ्लोइंग फाउंडेड द आत्मीय सभा इन 1815। निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से किनके द्वारा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है हु गेव द टाइटल राजा टू राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो यहाँ पे आपको बताना है राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। तो राजा राम मोहन रॉय को जो राजा की टाइटल है, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। और अकबर द्वितीय ये कौन था? तो ये मुगल एम्पायर का रूलर था। अकबर द्वितीय ये मुगल एम्पायर का रूलर था, जो राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दिया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है अकबर द्वितीय। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। देन इसके अलावा इनको प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, या जिसे हम हिंदी में बोले तो भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर। देन इसके अलावा इनको फर्स्ट मैन ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के प्रथम पुरुष के रूप में भी ये जाने जाते हैं। देन इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, भारतीय पूर्ण जागरण के जनक के रूप में भी ये जाने जाते हैं। तो इनको बहुत से नामों से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हुए हैं। और इनके द्वारा पर्शियन लैंग्वेज में तुफातुल मुआइदीन पुस्तक लिखा गया है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुफातुल मुआइदीन पुस्तक ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ही पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट है हु एस्टैब्लिश तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक बताना है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ये तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। तो इनके द्वारा 1839 में तत्व रंजनी सभा का स्थापना किया गया था, जिसे नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया था। तो इनके द्वारा 1839 में तत्व रंजनी सभा का स्थापना किया गया था, जिसे बाद में नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया था। और इनके द्वारा ही आदि ब्रह्मो समाज का भी स्थापना 1866 में किया गया था, आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज के टूटने के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1866 में आदि ब्रह्मो समाज का भी स्थापना किए हुए थे। तो ब्रह्मो समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, लेकिन 1866 में ये टूट गया था, जिसे बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज के रूप में स्थापित किए थे 1866 में। और इनके द्वारा ही तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना किया गया था। तो ये दोनों एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हु अमंग द फ्लोइंग पायनियर्ड द सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का बीड़ा उठाया था? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से किनके द्वारा 19th सेंचुरी में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का बीड़ा उठाया गया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। तो ये राजा राम मोहन राय थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है फ्रॉम विच एरिया द सोशल एंड
रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड? सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन किस एरिया से शुरू हुआ? तो यहाँ पे आपको बताना है आधुनिक भारत में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बंगाल। तो ये बंगाल से शुरू हुआ था आधुनिक भारत में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बंगाल। नेक्स्ट है आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय द ब्रह्मो समाज स्प्लिट इनटू टू सेक्शंस, द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एंड द आदि ब्रह्मो समाज, हु वेर द लीडर्स ऑफ द टू सेक्शंस रिस्पेक्टिवली? तो यहाँ पे आपको बताना है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्मो समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एंड द आदि ब्रह्मो समाज। तो ये दोनों संगठन के लीडर कौन थे? तो ऑप्शन है राइट आंसर है केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्रनाथ टैगोर। केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एंड द आदि ब्रह्मो समाज के लीडर थे। तो ब्रह्मो समाज ये 1866 में टूट गया था। देन इसके बाद ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को केशव चंद्र सेन के द्वारा लीड किया गया था और आदि ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लीड किया गया था। तो इनके अंडर में आदि ब्रह्म समाज को लीड किया गया था और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को केशव चंद्र सेन के द्वारा लीड किया गया था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट? यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा यंग बंगाल मूवमेंट शुरू किया गया था। तो हेनरी विवियन ये 1826 में कोलकाता आया था। देन इसके बाद इसे हिंदू कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री के टीचर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसके द्वारा ही यंग बंगाल मूवमेंट शुरू किया गया था। बात करें कब, तो लगभग 1826 से 1832 के बीच में हेनरी विवियन के द्वारा यंग बंगाल मूवमेंट को शुरू किया गया था और यह कोलकाता में 1826 में आया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत किया था। नेक्स्ट है कुका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज बाय? कुका मूवमेंट किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह के द्वारा कुका मूवमेंट को आयोजित किया गया था और कुका को नामधारी भी कहा जाता है और ये राम सिंह के अंडर में सिख धर्म में रिलीजियस प्यूरिफिकेशन के लिए एक समूह के रूप में शुरू किया गया था। तो ये राम सिंह के द्वारा सिखिज्म में रिलीजियस प्यूरिफिकेशन के लिए एक समूह के रूप में स्थापित किया गया था और इसे कहाँ पे शुरू किया गया था? तो इसे पंजाब में शुरू किया गया था। तो ये रीजन भी इम्पोर्टेंट है। कुका मूवमेंट को पंजाब में शुरू किया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ईयर रहनुमाई मजदाइसन सभा वाज इस्टेब्लिश? रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे आपको रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना बताना है किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 1851। 1851 में रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना हुआ था और इसे कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो इसे मुंबई में नरोजी फुरदान जी, दादाबाई नरोजी और एस बंगाली के द्वारा किया गया था। तो इसे 1851 में मुंबई में नरोजी फुरदान जी, दादाबाई नौरोजी और एस बंगाली के द्वारा किया गया था और ये एक पारसी धर्म सुधार आंदोलन था। तो ये एक पारसी धर्म सुधार आंदोलन था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है और इसे 1851 में मुंबई में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कोलकाता? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली ये कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है लॉर्ड वेल्जली। और इस कॉलेज को कब स्थापित किया गया था? तो इसे 1800 में उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है लॉर्ड वेल्जली। नेक्स्ट है दारुल उलूम देवबंद वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? दारुल उलूम देवबंद की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1866। 1866 में दारुल उलूम देवबंद की स्थापना हुआ था। तो ये एक मदरसा है जिसे 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतबी और रशीद अहमद गंगोई के द्वारा स्थापित किया गया था और ये आपको देवबंद टाउन में देखने को मिलेगा जो यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो यहाँ पे
दारुल उलूम देवबंद को स्थापित किया गया था 1866 में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे आपको प्रार्थना समाज के संस्थापक बताना है कौन थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो इनके द्वारा मुंबई में 1867 में प्रार्थना समाज को स्थापित किया गया था। तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा मुंबई में 1867 में प्रार्थना समाज को स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है, द एकेडमिक एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय। एकेडमिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो ये एकेडमिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो इनके द्वारा 1828 में एकेडमिक एसोसिएशन को स्थापित किया गया था और हेनरी विवियन के द्वारा ही यंग बंगाल मूवमेंट को भी स्थापित किया गया था। तो इसको तो डिस्कस कर ही चुके हैं, यंग बंगाल मूवमेंट को। इन्हीं के द्वारा ही यंग बंगाल मूवमेंट को भी स्थापित किया गया था और एकेडमिक एसोसिएशन को भी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1870। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे आपको इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक बताना है कौन थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो इनके द्वारा 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन को स्थापित किया गया था। तो ये एज अ प्रेसिडेंट के रूप में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन को स्थापित किए थे और ये 1854 में एशियाटिक सोसाइटी के सेक्रेटरी भी बने थे। तो केशव चंद्र सेन ये 1854 में एशियाटिक सोसाइटी के सेक्रेटरी भी बने थे और इनके द्वारा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन को 1870 में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फ्लोइंग वाज फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से किनके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को स्थापित किया गया था और ये कहाँ पे किया गया था? तो ये कोलकाता में 1784 में। तो कोलकाता में 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, सर विलियम जोन्स ये संस्थापक थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के। नेक्स्ट है, हु अमंग द फ्लोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सोम प्रकाश न्यूज़पेपर शुरू किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश न्यूज़पेपर को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और इनके द्वारा 1859 में सोम प्रकाश न्यूज़पेपर को शुरू किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश न्यूज़पेपर को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फ्लोइंग रोट द बुक बहुविवाह। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह पुस्तक लिखा है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा बहुविवाह पुस्तक को लिखा गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है, विथ हुज एफर्ट्स द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856। किसके प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित किया गया था और इसे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था और 1857 के भारतीय विद्रोह के पहले लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। तो इसे तैयार लॉर्ड डलहौजी ने किया था और पारित लॉर्ड कैनिंग ने किया था। और आपसे पूछा जाएगा किसका एफर्ट, मेन किसका भूमिका था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का मेन भूमिका था हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट को पारित करने में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है, द आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह भी एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है और इसे जान ही रहे होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था।
तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। और इसे कब किया गया था? तो इसे 10 अप्रैल 1875 में किया गया था। तो इसे 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था और यह भी एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है। नेक्स्ट है, इन विच सिटी डिड स्वामी दयानंद सरस्वती फर्स्ट इस्टाब्लिश आर्य समाज इन 1875? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले किस शहर में आर्य समाज की स्थापना किए थे? तो यहाँ पे आपको बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सबसे पहले किस शहर में 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मुंबई। मुंबई में इनके द्वारा सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना किया गया था। देन आफ्टर 2 ईयर्स के बाद 1877 में लाहौर शिफ्ट कर दिया गया था। देन प्रेजेंटली आपको इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो आफ्टर 2 ईयर्स के बाद इसे लाहौर शिफ्ट कर दिया गया था 1877 में। देन करंटली आपको इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले इसे मुंबई में स्थापित किया गया था। देन आफ्टर 2 ईयर्स के बाद इसे लाहौर शिफ्ट कर दिया गया था। देन करंटली इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, द सूधी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। सूधी मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है आर्य समाज। आर्य समाज के द्वारा सूधी मूवमेंट को शुरू किया गया था और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो इनके द्वारा ही सूधी मूवमेंट को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, इन विच ईयर स्वामी दयानंद स्टैब्लिश परोपकारिणी सभा इन उदयपुर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1883। 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना किया गया था और उदयपुर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इनके द्वारा परोपकारिणी सभा को 1883 में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वाज। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मूलशंकर। इनका वास्तविक नाम मूलशंकर था और इनका जन्म 12 फरवरी 1824 में टंकारा में हुआ था, जो आपको गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे टंकारा लोकेटेड है। तो यहाँ पे इनका जन्म 12 फरवरी 1824 में हुआ था और इनके द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया गया था। तो इनके द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया गया था और इनका वास्तविक नाम मूलशंकर था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटन बाय। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश को लिखा गया था। तो इसे ओरिजिनली हिंदी में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। ये सत्यार्थ प्रकाश के राइटर थे, इनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश को 1875 में लिखा गया था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से किन है मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया इन 1879। निम्नलिखित में से किसने 1879 में भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है मैडम ब्लाउत्स्की एंड एच.एस. ओलोकोट। मैडम ब्लाउत्स्की और एच.एस. ओलोकोट के द्वारा भारत में 1879 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किया गया था। तो सबसे पहले रशियन फीमेल H.P. ब्लाउत्स्की एंड यूएस रेसिडेंट एच.एस. ओलोकोट के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किया गया था। देन 1879 में इसे न्यूयॉर्क से मुंबई शिफ्ट किया गया और फाइनली इसे चेन्नई में 1886 में स्थापित किया गया था। तो फाइनली इसे 1886 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले इसे भारत में मुंबई में शिफ्ट किया गया था न्यूयॉर्क से और बाद में इसे 1886 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। लेकिन आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले कहाँ पे? तो सबसे पहले न्यूयॉर्क में 1875 में मैडम ब्लाउत्स्की और एच.एस. ओलोकोट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंडेड इन पुणे।
डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में कब किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1884। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया गया था। और इसे किसके द्वारा किया गया था? तो इसे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, महादेव गोविंद रानडे एंड अदर मेंबर के द्वारा इसे फाउंड किया गया था। कहाँ पे? तो पुणे में 1884 में। तो ये डेट और ये प्लेस भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे? तो पुणे और 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय बेहराम जी मालाबारी इन मुंबई? निम्नलिखित में से किस संगठन की शुरुआत बेहराम जी मालाबारी ने मुंबई में किए थे? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से किस संगठन की शुरुआत बेहराम जी मालाबारी के द्वारा मुंबई में किया गया था? तो ऑप्शन राइट आंसर है सेवा सदन। सेवा सदन की शुरुआत बेहराम जी मालाबारी के द्वारा मुंबई में 1885 में किया गया था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन असहाय महिलाओं की सहायता करता था और उन्हें एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाता था। तो ये हेल्पलेस महिलाओं को हेल्प करता था और उन्हें एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करता था सेवा सदन। और इसकी शुरुआत बेहराम जी मालाबारी के द्वारा मुंबई में 1885 में किया गया था। नेक्स्ट है हु एमंग द फ्लोइंग वाज फाउंडर ऑफ देव समाज? निम्नलिखित में से कौन देव समाज के संस्थापक थे? तो देव समाज ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे आपको बताना है देव समाज के फाउंडर कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री ये देव समाज के संस्थापक थे। तो इनके द्वारा लाहौर में 1887 में देव समाज को स्थापित किया गया था। और ये 1887 से पहले ये ब्रह्मो समाज के फॉलोवर थे। तो ये 1887 से पहले ब्रह्मो समाज के फॉलोवर थे। देन इसके बाद ये ब्रह्मो समाज को छोड़कर लाहौर में 1887 में देव समाज का स्थापना किए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है देव समाज के फाउंडर शिव नारायण अग्निहोत्री थे। नेक्स्ट है द मद्रास हिंदू एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय? मद्रास हिंदू एसोसिएशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है वीर सलिंगम पंथुलू। वीर सलिंगम पंथुलू के द्वारा मद्रास हिंदू एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। और कब? तो 1892 में। कहाँ पे? तो चेन्नई में। और चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। तो चेन्नई में मद्रास हिंदू एसोसिएशन का स्थापना 1892 में वीर सलिंगम पंथुलू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन डिड स्वामी विवेकानंद डिलीवर हिज स्पीच एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजियंस इन शिकागो? स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन के दौरान शिकागो में अपना भाषण कब दिए थे? तो यहाँ पे आपको बताना है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स के दौरान शिकागो में स्वामी विवेकानंद अपना भाषण कब दिए थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1893। 1893 में स्वामी विवेकानंद वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स के दौरान शिकागो में अपना भाषण दिए थे। और इनका चाइल्डहुड नेम देखें, इनका बचपन का नाम देखें तो इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्ता था। और इनका जन्म कोलकाता वेस्ट बंगाल में 12 जनवरी 1863 में हुआ था। तो इनका जन्म कोलकाता वेस्ट बंगाल में 12 जनवरी। और हम इंडिया में प्रत्येक 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे भी मनाते हैं इनके बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए। और इनके गुरु के बारे में जाने तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंसा। तो रामकृष्ण परमहंसा ये विवेकानंद जी के गुरु थे। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंसा ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। नेक्स्ट है हु वाज शारदा मणि? शारदा मणि कौन थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंसा। तो ये रामकृष्ण परमहंसा की पत्नी थी। और रामकृष्ण परमहंसा ये कौन थे? तो ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है शारदा मणि ये रामकृष्ण परमहंसा की वाइफ थी। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो ये भी काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे आपको बताना है रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ये रामकृष्ण मिशन के फाउंडर थे। और इनके द्वारा ये
1897 में बेलूर में, जो कोलकाता के नज़दीक है, तो यहाँ पे स्थापित किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन को। तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, ये डेट भी पूछे जाते हैं। तो 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट है वेयर वाज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पुणे। पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। और पुणे ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में स्थित है। और ये महाराष्ट्र पुणे में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को। और इस एसोसिएशन का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़कर किए थे। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर मेंबर में से एक गोपाल कृष्ण गोखले भी थे। तो ये डेक्कन एजुकेशन को छोड़कर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में पुणे में किए थे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के गुरु भी थे, ये मेंटोर भी थे महात्मा गांधी के, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ भारत स्त्री महामंडल। भारत स्त्री महामंडल के संस्थापक कौन थी? तो यहाँ पे आपको बताना है किनके द्वारा भारत स्त्री महामंडल को स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सारला देवी चौधरानी। सारला देवी चौधरानी के द्वारा भारत स्त्री महामंडल को स्थापित किया गया था। और भारत स्त्री महामंडल एक ह्यूमन्स ऑर्गेनाइजेशन था भारत में, जिसे सारला देवी चौधरानी के द्वारा प्रयागराज में 1910 में स्थापित किया गया था। तो 1910 में प्रयागराज में सारला देवी चौधरानी के द्वारा भारत स्त्री महामंडल को स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ईयर द सोशल सर्विस लीग वाज एस्टैब्लिश। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1911। 1911 में सोशल सर्विस लीग का स्थापना हुआ था। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये नारायण मल्हार जोशी के द्वारा सोशल सर्विस लीग को 1911 में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1911। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के पीरियड के दौरान निम्नलिखित में से किसने सेंट्रल हिंदू स्कूल की शुरुआत की? तो यहाँ पे आपको बताना है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेंट्रल हिंदू स्कूल को शुरू किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर एनी बिसेंट। तो ये एनी बिसेंट थी जिनके द्वारा 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू स्कूल को शुरू किया गया था। देन बाद में इस कॉलेज को मदन मोहन मालवीय जी को गिफ्ट में दे दिया गया था, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तन कर दिए थे 1915 में। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल का नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कर दिए थे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम BHU के नाम से जानते हैं करंटली। तो ये 1915 में BHU कर दिए थे सेंट्रल हिंदू स्कूल को। बट इसका ओरिजिनल फाउंडर देखें तो ओरिजिनल फाउंडर एनी बिसेंट थी, और बाद में इसका नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कर दिए थे 1915 में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, ओरिजिनल फाउंडर एनी बिसेंट थी। नेक्स्ट है व्हेन वाज द इंडियन ह्यूमन्स एसोसिएशन फाउंडेड बाय एनी बिसेंट। एनी बिसेंट के द्वारा भारतीय महिला संघ की स्थापना कब किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1970। 1917 में एनी बिसेंट के द्वारा इंडियन ह्यूमन्स एसोसिएशन का स्थापना किया गया था, और ये इनके द्वारा चेन्नई में किया गया था। और ये 1917 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। तो ये 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी एनी बिसेंट, और इनके द्वारा ही 1917 में इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन का स्थापना चेन्नई में किया गया था। तो ये दोनों फैक्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हेन वाज ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1927। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1927, और ये पुणे में किया गया था महिलाओं और बच्चों के एजुकेशन और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए।
तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का स्थापना 1927 में पुणे में महिलाओं और बच्चों के एजुकेशन और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, 1927। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द अकाली मूवमेंट स्टार्ट? अकाली आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, 1920। 1920 में अकाली मूवमेंट शुरू हुआ था और अकाली मूवमेंट को गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी कहा जाता है। यह 1920 के शुरुआत के दौरान भारत में गुरुद्वारा में रिफॉर्म लाने के लिए एक कैंपेन था। तो यह 1920 के दौरान भारत के गुरुद्वारा में रिफॉर्म लाने के लिए एक कैंपेन था और इसे गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी कहा जाता है, अकाली मूवमेंट को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1920 में अकाली मूवमेंट को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, द साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय? साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना किया गया था। तो साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ का स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ये अलीगढ़ मूवमेंट के संस्थापक थे और इनके द्वारा ये 1875 में अलीगढ़ में स्थापित किया गया था, अलीगढ़ में। और इससे पहले हम डिस्कस किए हुए थे साइंटिफिक सोसाइटी। तो साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना इन्हीं के द्वारा 1864 में किया गया था और अलीगढ़ मूवमेंट का स्थापना अलीगढ़ में ही 1875 में किया गया था, इन्हीं के द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। नेक्स्ट है, विच सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र वाज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी? महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था और यह महाराष्ट्र के फेमस रिलीजियस रिफॉर्मर थे, तो इनको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, शिव दयाल साहब। शिव दयाल साहब ये राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। तो इनके द्वारा 1861 में आगरा में स्थापित किया गया था। तो कहाँ पे? आगरा में राधा स्वामी सत्संग का स्थापना शिव दयाल साहब के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, शिव दयाल साहब। नेक्स्ट है, वेयर वाज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? भारत में अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है, भारत में सबसे पहले मदरसा को ब्रिटिश के द्वारा कहाँ पे सेटअप किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, कोलकाता। कोलकाता में ब्रिटिश के द्वारा मदरसा को सबसे पहले भारत में सेटअप किया गया था। और ये कब किया गया था? तो ये 1781 में उस टाइम के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था, तो इसके द्वारा कोलकाता में मदरसा को पहली बार सेटअप किया गया था। और ये क्यों किया गया था? तो ये मुस्लिम लॉ के टीचिंग और स्टडी के लिए इसको सेटअप किया गया था कोलकाता में। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, कोलकाता में सबसे पहली बार ब्रिटिश के द्वारा मदरसा को सेटअप किया गया था। और ये उस टाइम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और वारेन हेस्टिंग्स ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, हु वाज टीटू मीर? टीटू मीर कौन था? तो ऑप्शन इज राइट आंसर है, लीडर ऑफ वहाबी मूवमेंट। ये वहाबी मूवमेंट का लीडर था। तो इसके लीडरशिप के अंडर में 1827 में वहाबी मूवमेंट को शुरू किया गया था और इसे सैयद मीर निसार अली के नाम से भी जाना जाता है। तो टीटू मीर को सैयद मीर निसार अली के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रसिद्ध टीटू मीर के नाम से है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो जैसा देखते हैं, आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट है ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही 1828 में किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट है वेद समाज। तो वेद समाज ये करेक्टली मैच नहीं है क्योंकि इसका स्थापना
केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू के द्वारा 1864 में चेन्नई में किया गया था। तो ये करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि वैद्य समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू के द्वारा 1864 में चेन्नई में किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, ये करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन द मद्रास महाजन सभा वाज एस्टैब्लिश। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1884। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1884। नेक्स्ट है विच गवर्नर जनरल एबोलिश्ड स्लेवरी। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो यहाँ पे आपको उस गवर्नर जनरल का नाम बताना है जिसने स्लेवरी को एबोलिश्ड किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लॉर्ड एलन ब्रो। लॉर्ड एलन ब्रो के शासनकाल के दौरान स्लेवरी को एबॉलिश किया गया था और यह उस टाइम गवर्नर जनरल था। तो इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ब्रिटिश इंडिया में यह एक पारित अधिनियम था, यह एक एक्ट था। और जब स्लेवरी को एबॉलिश किया गया था तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ब्रो था। तो इसके शासनकाल के दौरान स्लेवरी को एबॉलिश किया गया था 1843 में, इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 के तहत। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, लॉर्ड एलन ब्रो ये गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है हु ऑफ द फ्लोइंग सेड गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सुशासन स्वशासन का विकल्प नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है ये किनके द्वारा कहा गया था कि गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। देन यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो लिस्ट 1 में सोसाइटी का नाम दिया हुआ है, देन लिस्ट 2 में फाउंडर का नाम दिया हुआ है। तो जैसा देखते हैं देव समाज, तो फर्स्ट में है देव समाज। तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में 1887 में किया गया था। देन नेक्स्ट है लंदन इंडियन सोसाइटी। तो लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में 1865 में दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी के लीडरशिप के अंडर में किया गया था। देन नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसका स्थापना पुणे में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। देन नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। तो इसका स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा 1921 में लाहौर में किया गया था। तो यहाँ पे अब हम मैच करते हैं। तो फर्स्ट है देव समाज। तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। देन नेक्स्ट है लंदन इंडियन सोसाइटी। तो लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में किया गया था। देन नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। देन नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। तो ये इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इन विच सिटी वाई द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फॉर्म्ड इन 1866। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है लंदन। लंदन में 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना हुआ था और ये किसके द्वारा? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था 1866 लंदन में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। यहाँ पे आपसे सिटी पूछ रहा है। देन यहाँ पे भी हमको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो जैसा देखते हैं फर्स्ट है आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा को राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता में 1815 में शुरू किया गया था। देन नेक्स्ट है सत्य शोधक मंडल। तो सत्य शोधक मंडल ये भी एक सोशल रिफॉर्मर सोसाइटी था जिसको ज्योतिबा फुले के द्वारा पुणे में 1873 में शुरू किया गया था। देन नेक्स्ट है मानव धर्म सभा। तो मानव धर्म सभा को 1884 में सूरत में दुर्गाराम मंचराम मेहता और दोडोबा पांडुरंग ताड़कर के द्वारा शुरू किया गया था। तो मानव धर्म सभा को भी दुर्गाराम मंचराम मेहता और दोडोबा पांडुरंग ताड़कर के द्वारा शुरू किया गया था। देन नेक्स्ट है आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज को स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1866 में आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ ब्रह्म समाज के बाद किया गया था। तो ब्रह्म समाज के टूटने के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आदि ब्रह्म समाज को 1866 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे अब हम मैच करते हैं। तो फर्स्ट है आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा का स्थापना
राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। देन नेक्स्ट है सत्य शोधक मंडल, तो सत्य शोधक मंडल को ज्योतिबा फुले के द्वारा शुरू किया गया था। देन नेक्स्ट है मानव धर्म सभा, तो मानव धर्म सभा को दुर्गाराम मंचाराम के द्वारा शुरू किया गया था। देन नेक्स्ट है आदि ब्रह्म समाज, तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित या शुरू किया गया था। तो इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हम यहाँ पे इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाई द एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1891, 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट को पारित किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1891। नेक्स्ट है हु सेड दैट इफ गॉड वेयर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड एट ऑल। तो यहाँ पे आपको बताना है ये किनके द्वारा कहा गया था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को स्वीकार करते हैं तो मैं उन्हें भगवान के रूप में बिल्कुल भी नहीं पहचानूंगा। तो ये किनके द्वारा कहा गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, इनके द्वारा कहा गया था कि यदि भगवान अनटचेबिलिटी को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं उन्हें गॉड के रूप में कभी भी पहचानूंगा नहीं, कभी भी मैं उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट है विच वाज कॉमन एमंग द ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज में क्या समानता थी? तो यहाँ पे आपको इन तीनों में से क्या कॉमन था ये बताना है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है इन तीनों में से किसी का भी पॉलिटिकल मिशन नहीं था, लेकिन उन्होंने देशभक्ति की भावना विकसित करने में मदद की। तो इनका कोई पॉलिटिकल मिशन नहीं था, लेकिन इन्होंने देशभक्ति की भावना विकसित किए थे। नेक्स्ट है इन कॉर्पोरेशन विथ डेविड हरे एंड अलेक्जेंडर डफ हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश हिंदू कॉलेज एट कोलकाता। डेविड हरे और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से निम्नलिखित में से किनके द्वारा कोलकाता में हिंदू कॉलेज को स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। तो ये राजा राम मोहन राय थे जो कोलकाता में हिंदू कॉलेज को स्थापित किए थे। और ये कब किए थे? तो ये 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना कोलकाता में किए थे। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो देखते हैं। फर्स्ट है ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज के द्वारा एकेश्वरवाद को सपोर्ट किया जाता था। तो ये बिल्कुल सही है, ब्रह्म समाज ये एकेश्वरवाद को सपोर्ट करता था। देन नेक्स्ट है आर्य समाज, तो आर्य समाज एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट किया। तो ये भी बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद, तो इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस करेक्ट। तो ये ऑप्शन में दिए गए सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ वाज फाउंडेड बाय। अलीगढ़ के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को स्थापित किया गया था। और ये कब? तो ये 1875 1875 में। और कहाँ पे? तो ये अलीगढ़ में किया गया था। और सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही अलीगढ़ मूवमेंट को भी शुरू किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनके द्वारा ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपको कोई क्यूरी हो तो भी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।